हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन का सेकंड लेक्चर। तो पढ़ने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन में पढ़ेंगे। कल हम पढ़े थे, रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया था कि रिलेशन है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो इसमें क्या है, पहले प्रीवियस जो लेक्चर है जो कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध समुच्चय ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। फिर क्या पढ़े थे कि संबंधों की संख्या क्या होती है, ए से बी में कैसे निकालते हैं। तो 2 की पावर mn क्या होता है, mn। ठीक है। और ये mn क्या है, ये मान लो कोई n एक सेट दिया हुआ है वो m है, और कोई n सेट दिया हुआ है b, उसका क्या है, n है। तो यानी दो समुच्चय में जो n a दिया हुआ है वो m है, यानी m क्या है, जो समुच्चय a के एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको m, और जो b में समुच्चय b के एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो n। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn। ठीक है। फिर संबंध को रोस्टर विधि या निर्माण विधि में लिखना है। तो रोस्टर विधि में बताया था कि रोस्टर विधि को मझले कोष्ठक में और कॉमन लगाकर लिख देते हैं, और निर्माण विधि को रोस्टर रूप से किस में लिखना है, निर्माण विधि में लिखना है। उसमें क्या दिया रहेगा, वो काम सिंपल सी बात है कि उसमें यानी अंकों में दिया रहेगा, उसे थ्योरी रूप में लिखना होता है। क्या लिखना होता है, थ्योरी रूप में लिखा होता है। तो कल हम इस बारे में पूरी थ्योरी और इसके PYQ एग्जाम्पल से समझे थे इसको। तो यदि आप जो न देखे हों, यदि उसको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है इसका। अब आज हम पढ़ क्या है, यदि कोई समुच्चय ए और बी दिया हुआ है या एक्स और वाई दिया हुआ है, उसके यानी कि उसका क्या होना चाहिए, यदि कोई समुच्चय क्या दिया, यानी कोई रिलेशन है, रिलेशन में ये क्या दिया हुआ है, यक्स और वाई, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कर रहा है ए को और यक्स बिलोंग्स टू कर रहा है बी। यानी कोई दो समुच्चय दिए हैं ए और बी, यदि ए क्या बिलोंग कर रहा है, यक्स को, और वाई बिलोंग कर रहा है किसको, बी को। यदि कोई समुच्चय दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स क्या निकालते हैं, तो इसके यानी क्रमित युग्मों को बदल देते हैं। क्या करते हैं, क्रमित युग्मों को आपस में बदल देते हैं। यानी y को किस में लिख देते हैं, x में, और x को किस में लिख देते हैं, y में। जब यानी r इन्वर्स से r इन्वर्स को लिखना है तो इसके यानी युग्मों को आपस में बदल देते हैं। तो इसको जब युग्मों को बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x की जगह y लिखना है, और y की जगह क्या लिखना है, x लिखना है। क्या लिखना है, x की जगह y लिखना है और y की जगह x लिखना है। तो इसमें क्या करेगा, y बिलोंग्स टू a करेगा, और इसमें क्या करेगा, यक्स बिलोंग्स टू बी करेगा, यक्स बिलोंग्स टू बी करेगा। ये क्या हो जाएगा, समुच्चय, यानी क्या हो जाएगा, आर वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर वाई एक्स, यानी बिलोंग्स टू क्या है, ये आर इनवर्स है। क्या है, आर इनवर्स है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आर कोई समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई ये क्या दिया हुआ है, यानी कोई रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, तो इसका आर इन्वर्स लिखना है। तो आर इन्वर्स लिखने के लिए क्या करते हैं, यक्स के जो अवयव हैं उसको वाई में लिख देते हैं और वाई के अवयव को यक्स में लिख देते हैं। तो इसमें क्या है, पहला इसमें देखते हैं, पहले ये पेयर देखते हैं। तो इसमें 1 क्या है, यक्स है, और 2 क्या है, वाई है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यानी वाई की जगह यक्स की जगह क्या लिखना है, वाई को लिखना है ना। तो 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। और इसमें क्या है, x की जगह 3 है, y की जगह क्या है, 4 है। तो यानी 4 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे। फिर क्या है, x की जगह 5 है और y की जगह 6 है। तो जब y को पहले लिखेंगे तो 6, और x को जब बाद में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5। और इसमें भी क्या हो जाएगा, 8 और 7। इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, यानी प्रतिलोम संबंध। क्या बोल देखेंगे। और जब देखेंगे क्या होता है, आर इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा,
वो आर ही आएगा। यानी क्या है, जब आर इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ये आर इनवर्स है, ये क्या है, आर इनवर्स है। तो आर इनवर्स क्या आया था, यानी 2 1 4 3 6 5 और 8 7 है। जब इसका इन्वर्स करेंगे, क्या करेंगे, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो फिर ये बदल जाएगा ना। तो जब बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा। और क्या इसको ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आर के बराबर। क्या ये रिलेशन जो है आर इनवर्स का इनवर्स आर के बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी याद किए रहेगा। अब इसमें क्या है, द्विआधारी संबंध बाइनरी रिलेशन। यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, क्या होता है, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है और इसे ए क्रॉस ए के रूप में लिखा जाता है, समुच्चय ए के युग्मों के रूप में प्राप्त समुच्चय को क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यदि ए क्रॉस ए का पहले उपसमुच्चय जो होता है और उसको जब ऑपरेशन यानी युग्मों के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई क्या है 1 2, ये एक यानी उपसमुच्चय हुआ, और ये क्या हुआ 2 3 ये समुच्चय हुआ, और इसको किसके के रूप में लिखा गया, ये युग्मों के रूप में लिखा जा रहा है। क्या युग्मों के रूप में लिखा जा रहा है, तो क्या है, द्विआधारी यानी बाइनरी संबंध है। क्या है, बाइनरी संबंध। अब हम पढ़ेंगे क्या, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले क्या पढ़ेंगे, स्वतुल्यता यानी क्या, रिफ्लेक्सिव, क्या पढ़ेंगे, स्वतुल्यता संबंध। क्या है, स्वतुल्य यानी स्वतुल्य संबंध या स्वतुल्यता संबंध। क्या है, स्वतुल्य या स्वतुल्यता संबंध यानी रिफ्लेक्सिव संबंध। तो इसको कहते क्या है, जो स्वयं का समुच्चय यानी जो स्वयं में हो, यानी ए क्रॉस बी में ऐसा कोई, ए और बी में ऐसा कोई समुच्चय होना चाहिए जो क्या हो, उसका पेयर ए टू ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए टू ए होना चाहिए। अब इसमें यानी एक छोटी सी परिभाषा पहले देख लेते हैं, यानी क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या होना चाहिए, ए टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी क्या है, ए बिलोंग्स टू ए समुच्चय में पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आल जो होते हैं, क्या होते हैं, ये आल ए जो ए होते हैं वो क्या होना चाहिए, ए समुच्चय में होना चाहिए। यानी जो इसका पेयर होगा वो क्या होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वयं का संबंध होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, स्वयं में, उसे स्वतुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतुल्यता संबंध। तो इसकी एक थोड़ी इस परिभाषा देख ले। क्या है स्वतुल्यता संबंध, यानी क्या, समुच्चय ए पर संबंधार इस प्रकार हो, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध है। यानी यक्स बिलोंग्स टू ए है तो यक्स का रिलेशन क्या होना चाहिए, यक्स से ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पहले बताया भी हूँ कि ए का रिलेशन ए से स्वयं से होना चाहिए, यानी यक्स का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। यानी इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यानी y बराबर एक्स या एक्स बराबर वाई। क्या है, यानी एग्जांपल में इसको देखेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं तो एक्स बराबर वाई है। क्या है, एक्स बराबर वाई है, तो दोनों क्या है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू एक्स। यदि एक्स के बराबर वाई है तो एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये स्वतुल्य समुच्चय है। क्या है, स्वतुल्य समुच्चय है। यदि दो समांतर रेखाएं हैं, एक्स और वाई का संबंध,
क्या होगा संबंध इसका यानी दो पैरेलल लाइन है ना, तो इसको यानी x और y क्या दिए हैं, दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। और देखते हैं एग्जाम्पल में, यदि कोई समुच्चय दिए हुए है 1 2 3 4 दिए हुए है और इसका यानी रिलेशन दिए हुए है 1 1 2 2 3 3 4 4। इसमें क्या देखते हैं, 1 का स्वयं यानी 1 का संबंध 1 से है ना, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, यानी स्वयं से संबंध है। तो क्या ये समतुल्यता संबंध है, समतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यानी स्वयं का संबंध स्वयं से है, तो इसीलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव संबंध है, रिफ्लेक्सिव संबंध है। और यदि यहीं पर ये होता, यदि इस एग्जाम्पल में ये देखते हैं अगला वाला, यदि दिए होता 1 2 3 दिए होता और इसमें ये दिया होता 1 1 2 1 3 3 दिया हुआ था, क्या ये समतुल्यता संबंध है, ये समतुल्यता नहीं है, क्योंकि 1 1 तो दिए हुए है, 1 1 दिए हुए, लेकिन ये 2 2 नहीं दिए, 2 की जगह 2 नहीं, 2 1 दिया हुआ है। जब 2 1 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और बाकी 3 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, तो ये क्या, ये समतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव संबंध, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, संबंध में आया समझ में। फिर से देखते हैं, यदि समतुल्य समुच्चय क्या होता है, वो समुच्चय जिसका स्वयं से संबंध होना। क्या है, ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध जिसका स्वयं से संबंध हो। क्या हो, जिसका स्वयं से संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय। यानी सिमेट्रिक समुच्चय क्या होता है, सममित समुच्चय। सममित समुच्चय का मतलब होता है कि यदि ए बिलोंग्स टू रिलेशन से, यानी ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी ए और बी से कर रहा है तब, और इधर क्या दिए हो, क्या दिए, यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि इसकी परिभाषा है, डिफिनेशन है, छोटी सी देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी ही देखें, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। यदि ए और बी में, यदि ए और बी का संबंध रिलेशन आर से है तो तब सिमेट्रिक होगा, तब सममित समुच्चय होगा जब उसका बी ए से भी संबंध होगा। क्या होगा, बी ए से भी संबंधित होगा, संबंध होगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं होगा। ये छोटी सी ही परिभाषा काफ़ी है। यानी फिर से देखिए, यदि ए और बी का संबंध क्या है, ए और बी का संबंध किससे है, आर से है, तब बी ए का संबंध आर से होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा, अन्यथा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसकी परिभाषा देखते हैं और क्या है, जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो, अर्थात x और y के स्थान बदल दिए जाते हैं। शॉर्टकट में यही लिखा हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी उनके स्थान बदल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में यदि कोई समुच्चय क्या दिया हुआ, 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 4 दिया हुआ है, और उसका रिलेशन क्या दिया हुआ है, उसके पेयर क्या है, 1 3 2 4 2 3 3 1 4 2 और 3 2। तो यानी पहले देखते हैं, क्या 1 3 को 3 1 लिखा हुआ है इसमें, यदि क्या 1 3 3 1 लिखा हुआ है, यदि 1 3 है तो 3 1 लिखा हुआ है, 3 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है 2 4 है तो क्या 4 2 लिखा हुआ है, यदि 2 4 दिया हुआ है तो क्या 4 2 लिखा हुआ है, 4 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 2 3, क्या 2 3 तो क्या 3 2 लिखा हुआ है, यदि लिखा हुआ है 3 2 ये लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक समुच्चय है। क्या सिमेट्रिक समुच्चय है। अगला एग्जांपल देखते हैं, यदि 1 2 3 दिए हुए है और कोई संबंध दिए हुए है 1 2 3 2 2 3
और क्या दिए हुए हैं 3 2। अब इसमें देखते हैं कि सिमेट्रिक समुच्चय है या नहीं। क्या दिए हुए, यानी एक हमको समुच्चय दिए हुए है, यानी रिलेशन दिए हुए, एक समुच्चय दिए 1 2 3 और उसका रिलेशन क्या दिए है 1 2 3 2 और 2 3 और 3 2। अब इसमें देखते हैं यानी कि वो समुच्चय है कि नहीं। तो पहले जब 1 2 लिखेंगे यहाँ, यदि 1 2 है तो क्या 2 1 है, यदि 2 1 है नहीं है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, यहीं से चेक कर लिए। और आगे तो बल्कि दिए हुए 2 3 दिए हुए है, तो क्या 3 2 है, 3 2 है, लेकिन ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है ये। इसमें क्या है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव संबंध। इसमें क्या है यदि ए और बी का संबंध आर से है और बी और सी का संबंध आर से है तो क्या, यानी ए और सी का भी संबंध आर से होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। यानी ए और बी का यदि संबंध आर से है, बी और सी का संबंध आर से है, तो ए और सी का संबंध होना 100% होना चाहिए, तभी ये क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा ट्रांजिटिव संबंध होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसमें देखेंगे यदि जो संबंध x और y में है और y और z में, वही संबंध y और z में हो तो वही तथा वही संबंध zx या xz में हो तो क्या संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे यदि x इक्वल टू y है और y इक्वल टू z है तो यानी z इक्वल टू x क्या है, ये ट्रांजिटिव संबंध है यानी ट्रांजिटिव रिलेशन है। हाँ, क्योंकि देखो x और y है, y और z है, यानी इसका अंत और इससे शुरुआत होनी चाहिए और इसका अंत इससे शुरुआत होनी चाहिए, तो क्या होना है ट्रांजिटिव संबंध। सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है। यदि x की शुरुआत और y अंत से हो रहा है तो y का अंत जो हो रहा है अंत से, उसको शुरुआत दूसरे वाले y से होना चाहिए। y हो से z में हो रहा है तो z की शुरुआत z से और x से होनी चाहिए। यानी यही तो कह रहा है a और b का क्या रिलेशन है, b और c का रिलेशन है, तो इसमें क्या a और c यानी a और c का संबंध होना चाहिए। तो ठीक है, या तो x और z का संबंध होना चाहिए। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव संबंध है। क्या है ट्रांजिटिव संबंध है। अब इसमें अगला एग्जाम्पल है कि यदि a है 1 2 3 है, r क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 3 है, तो इसको देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव देखने के लिए यदि हम 1 1 ले रहे हैं, यदि 1 1 ले रहे हैं तो क्या 1 से कोई और चालू हो रहा है, 1 से 2 चालू हो रहा है, क्या 1 2। अब यानी क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 1। तो कोई 2 1 दिए हुए, कोई 2 1 नहीं दिए हुए, यानी 2 1 नहीं दिए हुए है, 2 1 नहीं दिए हुए। यदि 2 2 ले रहे हैं, जब 2 2 ले रहे हैं तो 2 3 दिए हुए है। क्या दिए 2 3 दिए हुए है, क्या 3 2 दिए हुए है, 3 2 कहीं दिए हुए है, नहीं दिए हुए, ये भी नहीं दिए हुए है। सम में चेक करेंगे, यानी एक तरफ से सम में चेक करेंगे, 3 3 में चेक करेंगे, 3 3 में चेक करेंगे तो क्या 3 3 में चेक करेंगे तो 3 के बाद तो कोई संबंध ही नहीं दिए हुए है, तो यानी ये क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव होगा, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या होगा नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो ट्रांजिटिव होता है 1 2 3 है और उसका रिलेशन क्या दिए हुए है 1 1 और 2 3 दिए हुए हैं। एक ये क्या 1 2 3 है और इसका रिलेशन 1 1 और 2 3 दिए हुए है। यदि 1 1 लिए हुए, यदि लिए हैं तो इसमें क्या 1 1 के बाद कोई संख्या नहीं दिए हुए तो इसको हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। अब इसमें हमारी गलती थोड़ी है, इसमें तो इसकी गलती है। यदि 1 1 के आगे इसको कोई वैल्यू देनी होनी देना चाहिए,
यदि इसमें कह रहा है कि यदि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए और क्या होना चाहिए, B बिलोंग्स टू C होना चाहिए, तब A हम C चेक करेंगे कि ये है कि नहीं। यदि A बिलोंग्स टू, ये क्या दे रहा है, A बिलोंग्स टू R दे रहा है, लेकिन B बिलोंग्स टू से B और C को बिलोंग्स टू R नहीं दे रहा, तो क्या हम उसको मान लेंगे कि ट्रांजिटिव है। ये हमारी गलती नहीं है, गलती इसकी है, किसने B और C का यानी संबंध R से नहीं दिया हुआ। यदि B और C का जब संबंध देता तब हम क्या A और C का संबंध ज्ञात करते। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। एंटीसिमेट्रिक में है, यदि प्रतिसम्मित संबंध में है यानी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में यदि A और B का संबंध R से है, क्या है, A B का संबंध R से है, तो क्या BA का संबंध R से है, तो क्या होना चाहिए, A और B को बराबर होना चाहिए। समझ में आए। यदि A और B का संबंध क्या है, A और B का संबंध यदि R से है, तो BA का संबंध यदि R से है, तो क्या A और B को क्या होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। ठीक है। ये क्या होता है, प्रतिसम्मित समुच्चय होता है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, रिक्त समुच्चय। रिक्त कहते हैं रिक्त संबंध। एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध है क्या, एम्प्टी रिलेशन है यदि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R का एक रिक्त संबंध कहलाता है। यदि क्या है, समुच्चय A पर परिभाषित यानी A का संबंध A से नहीं है, क्या है, A का संबंध A से नहीं है, तो क्या कहलाता है, A क्रॉस A का संबंध A से नहीं है यानी फाई है, तो उसे क्या, उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यदि फिर से देखिए, यदि A का संबंध A से नहीं है यानी A क्रॉस A का सबसेट फाई आ रहा है, उसका संबंध नहीं है, रिलेशन से संबंध नहीं है, तो क्या कहलाता है, वो रिक्त संबंध कहलाता है। यदि A क्रॉस A का हम उप समुच्चय लें या सबसेट लें और उसका सबसेट यानी हमारे किससे, रिलेशन से ना मैच करे या ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या इनवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी जो क्या हो, एक A क्रॉस A का जो उप समुच्चय लें वो R के सभी मिल जाएं यानी सब बराबर हो जाएं यानी इक्वल आ जाए, यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यानी सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी जो A क्रॉस A का सबसेट लेंगे वो किसके संबंध है, यानी रिलेशन के बराबर आ जाए या रिलेशन के इक्वल आ जाए, तो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी इसमें इनवर्सल रिलेशन में सीधा सी बात है कि यदि A क्रॉस A का उप समुच्चय लेंगे तो उसे रिलेशन के इक्वल आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इनवर्सल रिलेशन होगा। फिर क्या है, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ या ट्रिवियल संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे याद किए रहिएगा, ये परिभाषा में आता है। रिक्त संबंध और क्या, सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ, हिंदी में तुच्छ या इंग्लिश में ट्रिवियल संबंध क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं। आज के लिए इतना, जो अब इसके टाइप्स आगे बचे हैं तो आगे लेक्चर में करेंगे, फिर इसके बाद डोमेन और रेंज देखेंगे।